पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, आइए सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। आज हमारे जीवन में ये लक्ष्य यह है, विजय। प्रभु यीशु द्वारा मेमना का रक्त, प्रभु का रक्त हमें शुद्ध करते हैं और रक्त का शक्ति हमारे लिए मुक्ति प्रदान किया है। इसलिए यह स्वीकार करते हुए प्रभु के आगे हम सब मिलजुल कर अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए, हमको विजय चाहिए। ये दिनों में हमारे प्रार्थना दल में बहुतेरी लोग एग्ज़ाम परीक्षा लिखने के लिए बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, और इंटरव्यू में और शादी में रुकावट और ज़मीन संबंधी समस्या और बहुतेरी लोगों का प्रॉब्लम, रोग बीमारी और पारिवारिक जीवन में समस्या। प्रिय मित्रों, ऐसे अलग अलग ये प्रार्थना निवेदन हम सबों के अंदर ऐसे प्रार्थना निवेदन है। सबसे पहले प्रभु हमसे चाहते हैं, स्तुति करो, आराधना करो और प्यार करो, विश्वास करो। हमारे विजय का स्रोत प्रभु का रक्त है, बलि है। मतलब प्रभु यीशु बलि चढ़ाया, वो बलि द्वारा हम परिवार में हम शांति, हमारे जीवन में सुख शांति और दुष्ट आत्माओं से, अभिशाप से, पाप बंधनों से, रोग बीमारी से वो हमें शुद्ध करते हैं। वो हमारे दुर्बलताओं को वो दूर कर दिया, अपने ऊपर ले लिया। हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए वो छेदित किए हुए हमारे दुख दूर कर दिया है। मतलब पाप का वेदन मृत्यु है। पाप द्वारा कितने भयानक बातें हमारे जीवन में और हमारे भविष्य में, एक एक पाप हमारे जीवन में शैतान को अधिकार मिलते हैं। और पाप क्यों हम नहीं करना है? हमको ईश्वर से आशीष और शांति मिलने के लिए, और शैतान हमारे ऊपर अधिकार न रखने के लिए। और सुख शांति का स्रोत क्या है? पाप छोड़कर ईश्वर के अधीनता सदा हम स्वीकार करना है। इसलिए एक सुंदर वचन, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 11, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्सेस 11। वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया है। प्रिय मित्र, ये मृत्यु क्यों स्वागत किया? मतलब यह विजयी है। कैसे विजयी पाया है? वो रक्त द्वारा। वो रक्त, मेमने का रक्त हमारे लिए विजय प्रदान किया है। प्रिय मित्रों, ये वचन कैसे हम समझते हैं? किसका साक्ष्य? उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया है। और मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा, मेमने के रक्त वो मेरा साक्ष्य का स्रोत है, साक्षी बनने के लिए। मतलब मेरा साक्षी, मेरे साक्ष्य क्या है? वो मुझे प्यार किया है। हम इसलिए गाते हैं, प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले। यीशु मेरे हृदय में और मेरे अंदर कैसे निवास करते हैं, और मेरे जीवन में प्रभु यीशु कैसे मेरे लिए विजय प्रदान किया है। और मेरे यीशु, मेरे प्यारे यीशु, मेरे प्रभु मेरे लिए वो क्या किया है? प्रिय मित्रों, यह मेरे लिए और मेरे आगे ये गवाही यह है। मतलब एक शतपदी के बारे में हम पढ़ते हैं। शतपदी नेताओं के साथ शास्त्रीगण, फारिसी लोग, याजक लोग, ऐसे नेता लोग एक साथ मिलजुल कर यीशु के विरुद्ध और यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र बनाया और मार डालने के लिए वे लोग निश्चय किया। इसमें सबसे अधिकारी पिलातुस ने क्या किया? वो
ये अपराध कुछ भी नहीं किया है, वो उसके ऊपर दोष में नहीं पाया है, वो गवाही है। पिलातुस का गवाही क्या है? और यीशु अपराध कुछ भी नहीं किया है, पिलातुस का गवाही। लेकिन वो पिलातुस ने क्या किया? ये नेताओं के और ये याजकों के आग्रह के अनुसार यीशु को मार डालने के लिए परमिशन दिया है, लेकिन वो अपराध कुछ भी नहीं किया है। पिलातुस का गवाही यह है, यीशु अपराध कुछ भी नहीं किया है। शतपति प्रेमित्रों, ये सिपाही लोगों के अधिकारी वो क्या किया है? और पिलातुस के नियम के अनुसार पिलातुस ने दिया है, और नेता लोग, यहूदियों के अधिकारी लोग क्या सोचते हैं? वो शतपति उन लोगों के विचार के अनुसार, इच्छा के अनुसार यीशु के विरुद्ध वे लोग क्या करते हैं? इतने घोर पीड़ाए, क्रूर ये सैनिकों द्वारा इतने घोर पीड़ाए यीशु अपने शरीर में सहते हैं। सिर से लेकर पैर तक इतने घोर पीड़ाएं सहते हैं, मार खाकर, कोड़ों से मार खाकर, सिर में खांडों का मुकुट धारण करते हुए, क्रूस पर लटक कर वो इतने क्रूर वेदना सहते हैं। ये पीड़ाएं झेलते हुए वो क्या करते हैं? शतपति ने पहले उपहास किया, निंदा किया, लेकिन उसने कहा, मृत्यु देखकर कहा, उसके शरीर से इतने खून और गाँव में से, जख्मों में से कितने रक्त बहाया, ये देखकर उसने कहा, ये अपराध कुछ भी नहीं किया है, वो धर्मात्मा है, वो ईश्वर का पुत्र है। मृत्यु के पहले, मृत्यु तक उपहास किया, लेकिन मृत्यु के समय यीशु का ये गवाही, यीशु पर उसका विश्वास आया है। क्या है? वो धर्मात्मा है, ईश्वर का पुत्र है, वो अपराधी नहीं है, दोषी नहीं है, लेकिन हम दोषारोपण करते हैं, गवाही है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु यीशु के क्रूस के दाएं और बाएं दो टाकुओं को लगाया। इसमें एक निंदा करते हैं, उपहास करते हैं, अभिशाप देते हैं, बुनबुनाते हैं, लेकिन इसमें एक, दोनों में एक उपहास किया, लेकिन दूसरा क्या किया? प्रभु परलोक में, आज प्रभु जब आप परलोक में, वहां मुझे भी याद करना, ये अपराध मेरे ऊपर, ये शिक्षा, ये दंड, ये दंड के लिए मैं योग्य हूं, मैं पापी हूं, लेकिन आप परलोक में, आपका ये, आप ईश्वर है, आप अपराध कुछ भी नहीं किया, फिर भी आप दंड सहते हैं, आप इतने ये सजा और अपने शरीर में इतना कष्ट आप सकते हैं, लेकिन आप अपराध कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं पापी हूं, मुझे याद कर। वो उसका गवाही है। प्रिय मित्रों, यीशु ने क्या कहा? आज मेरे साथ आप भी परलोक में, मतलब आपको पाप क्षमा मिल गए हैं, आपको ये पाप बंधनों से छुटकारा मिल गए हैं, अभिशाप से छुटकारा आप पाए हैं, इसलिए आपको आत्मा बच गए हैं। लेकिन ये संसार के रीति ऐसा नहीं है, लेकिन आप मृत्यु से और आप पाप से और आप ये नरक से आप बच गए हैं, आपको छुटकारा मैं इसलिए आपको मैं देता हूँ। समझ लोग दूसरे और जो ऐसे प्रभु के पास है, और दूसरे एक ये टाकू को ये समझ में नहीं, ये समझ नहीं समझते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, यीशु उसको अच्छा किया। और मृत्यु के समय भी बराबास नामक एक टाकू, ऐसे बड़ा एक आतंकवादी, और जेल में दे,
वो हत्यारा दे, वो आतंकवादी दे। प्रिय मित्रों, किसको चाहिए? आप किसको और ये रिहा करना चाहते, स्वतंत्र करना चाहते हैं? लोगों से पिलातुस ने पूछा, यहूदी लोग क्या कहा हमको? पिलातुस के आगे वे लोग कहा हमको बरअब्बास को स्वतंत्र करने के लिए और यीशु को मार डालने के लिए जोर से चिल्लाते हैं, पुकारते हैं। प्रिय मित्रों, किसके लिए? बरअब्बास नामक एक टाकू, एक बड़ा आतंकवादी और एक बड़ा हत्यारा के लिए प्रभु ने क्या किया? ओ मैं उसके लिए यह वध, यह मृत्यु मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि ये मृत्यु द्वारा, मेरे ये मृत्यु द्वारा, मेरे ये कष्ट द्वारा, मेरे ये दर्द द्वारा, मेरे ये पीड़ा, ये झेलते हुए ये बरअब्बास बच जाएगा। ये बरअब्बास नामक ये टाकू, ये हत्यारा, ये आतंकवादी बच जाएगा। मैं तैयार हूं। यीशु का हृदय का भाव है। इसलिए उसका रक्त, प्रिय मित्रों, उसका वध, उसका मृत्यु, उसका बलि, प्रिय मित्रों, गवाही है। मतलब शैतान इसलिए हम पापी लोगों के विरुद्ध, पापियों के विरुद्ध, हमारे अधर्म के कारण, हमारे पापों के कारण हमें सदा हमारे ऊपर दोष लगाते हैं, अभियोग लगाते हैं, वो हमारे विरुद्ध खड़े हैं। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं, मैंने स्वर्ग में किसी को ऊंचे सुर से यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके महिमा का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता नीचे गिरा दिया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उस पर अभियोग लगाया करता था। कौन मेरे विरुद्ध ऐसे अभियोग लगाते हैं? ईश्वर के आगे स्वर्ग में, और ऐसे अभियोग मेरे विरुद्ध, मेरे हर कर्म देखकर, हर मेरे विचार देखकर, मेरे बात सुनकर, और ये सब ईश्वर के आगे जो जो अपराध, जो जो कमी कमजोरी मेरे जीवन में, ये सब ईश्वर के आगे ऐसे सदा सदा ये अभियोग लगाने के लिए, ऐसे अभियोक्त स्वर्ग में, ऐसे एक अभियोक्त, उसका शत्रु शैतान का स्वभाव क्या है? वो सदा हमारे विरुद्ध है। लेकिन अभी वो विजयी, हम ये अभियुक्त, हमारे ऊपर ऐसे दोष लगाने वाला का पराजय है, और हमारा विजय है। वो विजय मेमने का रक्त द्वारा है। वो मेमने का रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा, मतलब एक साक्ष्य। प्रिय मित्रों, मेरे विरुद्ध ऐसे कौन अभियोग लगाते हैं? मेरे विजय के विरुद्ध, मेरे उन्नति के विरुद्ध, मेरे आशीष के विरुद्ध, अनुग्रह के बदल मेरे विरुद्ध ऐसे जो खड़े हैं, वो शैतान है। प्रिय मित्रों, इसलिए आज मैं मेरे यीशु के पास आकर, वो मेरे यीशु, तूने क्या किया? कैसे मुझे बचाया शत्रु से और मृत्यु से, इस संसार से, शत्रु शैतान के फंदों से तूने कैसे मुझे छुड़ाया, कैसे तूने बचाया। मैं विश्वास करता हूं तू बलि चढ़ाया, वो रक्त मुझे शुद्ध किया है और पाप बंधनों से मुझे बचाया है, और इसलिए मेरे आगे पीढ़ी को और मेरे परिवार में मेरे बच्चों को और मेरे माँ बाप पूर्वजों को तूने बचाया है। हमारे ये मेरा विश्वास ये है, मैं ये स्वीकार करता हूँ। इसलिए प्रिय मित्रों, ये वचन जोर से स्वीकार करना, क्योंकि और कितने लोगों के लिए प्रभु ने अपना प्यार प्रकट किया और इतने अपतूतों से हमें बचाया है, अपतूतों को निकाला है, अंधों को वो दृष्टि दिया, बहरों को, गूंगों को अच्छा किया, कान दिया, वाणी दिया, लकवा ऐसे लंगड़ों को पावदान दिया, भूखों को तृप्त किया,
दरिद्रों को संपन्न किया, दलितों को, दीन दुखियों को वो उद्धार किया, वो रक्त द्वारा है। क्योंकि वो उसका वजन, वो साक्ष्य का वजन है उसका, उन्होंने अपने साक्ष्य, इसलिए ये साक्ष्य किसका है? मेरा साक्ष्य क्या है? मैंने यीशु के लिए क्या किया वो नहीं, यीशु मेरे लिए क्या किया है, यह है साक्ष्य। बहुत सारे लोग उल्टा से ये समझते हैं, मैं यीशु के लिए ऐसे किया, यीशु के लिए मैंने ऐसे किया, यह नहीं, यीशु मेरे लिए क्या किया है, यह है साक्ष्य। शैतान के विरुद्ध खड़े करने के लिए, अभिशापों से, बंधनों से, पाप बंधनों से, बुराई से, ऐसे हार समस्याओं से हमें बचाने के लिए गवाही है, उसने हमारे दुर्बलताओं को दूर कर दिया, अपने हमारे जीवन के इस दुख संकटों को वो दूर कर दिया है। योहन का मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 17 में इसलिए हम पे ये वचन पढ़ते हैं, और यही वचन ईसाया नबी कभी कहा है। उसने क्या किया, और वो संध्या होने पर लोग बहुत से अपतुदग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अपतुदों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी ईसाया का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। ये गवाही यह है प्रिय मित्रों, मेरा गवाही यह है, उसने मेरे और आपके और हम ये संसार में जितने लोग ऐसे अपराध और पाप के अधीनता में और पाप बंधन में, अभिशाप के बंधन में, प्रिय मित्रों प्रभु ने क्या किया, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। प्रिय मित्रों ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना मतलब आज ये प्रार्थना के बीच में मेरे अंदर एक दुखमय बात, मतलब बहुत सारे लोग प्रार्थना ये दिनों में, कल रात भी और ये कुछ समय पहले भी प्रार्थना निवेदन में मैसेज और सब पढ़ते हुए देखा है। मतलब मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे भाई के लिए प्रार्थना करना और मेरे कसिन के लिए प्रार्थना, बंधुजन के लिए प्रार्थना करना, लेकिन अपने से प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रार्थना दल में प्रार्थना विषय भेजता है, लेकिन हम ये कुछ लोगों से ये फोन ये बात करने के समय पूछा है, हमारे 5 बजे की प्रार्थना में आप भाग लेता है क्या? नहीं। और आपके भाई के घर में प्रॉब्लम है तो आपके भाई के घर आप लोग प्रार्थना करते हैं? नहीं करते हैं। और हम उठकर ये 5 बजे उठकर हम प्रार्थना एक साथ प्रार्थना करने के लिए प्रभु ऐसे कितने हमको प्रबंध और ऐसे प्रबंध किया है, लेकिन वो नहीं करते हैं, इसमें नहीं भाग लेते हैं। और अपने से वचन पढ़ते हैं क्या? नहीं, वो नहीं पढ़ते हैं। लेकिन दूसरे लोग हमारे लिए प्रार्थना करना, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, कितने स्वार्थता है। प्रिय मित्रों ऐसे कुछ लोग प्रार्थना मांगते हैं, मेरे बच्चे के लिए, मेरे बेटा के लिए, मेरे और पति के लिए, मेरे पत्नी के लिए, लेकिन मैं नहीं प्रार्थना करता हूँ, मैं नहीं प्रार्थना करती हूँ। और ये YouTube चैनल द्वारा हम ये ऑनलाइन प्रेयर में भाग लेने के 5 बजे उठकर प्रार्थना आप भाग लेना, लेकिन वो हम नहीं करते, हम नहीं करेंगे, हमको समय नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम के ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रिय मित्रों प्रभु ऐसा नहीं चाहते हैं। हमारे गवाही क्या है? प्रभु मेरे लिए और आपके लिए और हम सबों के लिए और मर गए हैं उस मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा, वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया है। प्रिय मित्रों ये वचन हम दावा करते हुए, जोर से दावा करते हुए, जितने लोग प्रार्थना चाहते हैं, प्रार्थना मतलब चंगाई और छुटकारा, वे लोग एक साथ ये वचन स्वीकार करो। केवल मध्यस्थ प्रार्थना दल में मध्यस्थ प्रार्थना मांगने में ऐसे क्या फायदा है? प्रिय मित्रों हम अपने से इसमें भाग लेना, वचन प्रभु हमको दिया है, हमें प्रभु प्यार करते हैं, इसलिए प्रभु को प्यार करो।
नहीं तो शैतान फिर हमारे ऊपर अभियोग लगाएगा। इसलिए हम अपने से प्यार करो, प्रभु का वचन स्वीकार करो, और ये वचन और प्रार्थना में ये वचन विश्वास करो, और मेरे लिए प्रभु यीशु क्या किया है, ओ यीशु के लिए मैं क्या करना, इसलिए धन्यवाद देने के लिए। और सुबह उठकर प्रार्थना शुरू करो, वचन सुनने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए, और प्रभु का आधिपत्य स्वीकार करो। पाप छोड़कर और निराशा छोड़कर, आलसीपन छोड़कर, स्वार्थता छोड़कर प्रभु के पास आकर प्रार्थना करो। इतने जितने लोग प्रार्थना दल में प्रार्थना ये संदेश भेजा है, संदेश हमारे लिए प्रार्थना करना, बच्चों के लिए प्रार्थना करना, जीवन साथी के लिए आप लोग अपने से प्रार्थना में भाग लेना, और जिसको और छुटकारा चाहिए वो भी और जुड़ने के लिए इसमें शामिल हो, प्रार्थना करने के लिए मैसेज भेजना है। ये वचन कितना शक्ति है, इसलिए हम ये वचन जोर से स्वीकार करेंगे। वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया है। वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। शुद्ध करते हैं, हमको विजय देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, इस संसार में प्रभु यीशु का मृत्यु मेरे लिए मुक्ति है। उसका पावन रक्त द्वारा, उसके पावन रक्त की शक्ति द्वारा शैतान मेरे विरुद्ध, मेरे पापों के विरुद्ध और जो मेरे कमी कमजोरी है इसके विरुद्ध वो अभियोग लगाता है, लेकिन मेरे यीशु मेरे पापों को क्षमा दिया है, वो मुझे उद्धार किया है। हम आराधना करेंगे। आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना गाएंगे। यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना।
के बीच में, मैं तुम्हारे बीच में से चलूंगा ये आराधना में, और मैं तुम्हारे साथ मैं रहूंगा, अन्न जल को मैं आशीर्वाद दूंगा। इसलिए आराधना हम करते हैं और आशीर्वाद प्रभु देता है। हम आराधना करते हैं, प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे बीच में से रोग बीमारियां मैं दूर रखूंगा। इसलिए चंगाई प्रभु देता है। हम आराधना करते हैं, प्रभु का नाम लेता है, वो आराधना में प्रभु हमारे बीच में से चलते हुए बीमारी को वो दूर करते हैं। इसलिए हम स्वीकार करते हैं, मेरे प्रभु मेरे पापों को क्षमा दिया और मुझे छुड़ाया, मेरे सिर से लेकर पैर तक, और पाप के जो कमाई और जो मेरे हृदय में पाप का भाव अशुद्धता प्रभु अच्छा किया है। ओह प्रभु, इसलिए मेरे अंग शुद्ध कीजिए, मन को शुद्ध कीजिए, हृदय को शुद्ध कीजिए, और प्रभु सारे दर्द दुख सारे वेदना दूर कीजिए। ये वचन जोर से स्वीकार करे। वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। गाएंगे वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। अभी पूर्वजों के लिए मेमना का रक्त वो यीशु ने बहाया और हमें छुड़ाया, और ये रक्त द्वारा हमारे घर के समस्याओं को प्रभु दूर करते हैं। पूर्वजों के लिए, माँ बाप के लिए स्वीकार करो जो अपराध किया है, और मेरे पूर्वजों के विरुद्ध, मेरे माँ बाप के विरुद्ध ऐसे शैतान अभियोग लगाते हैं, लेकिन यीशु का रक्त हमें शुद्ध करते हैं, पूर्वजों को शुद्ध करते हैं। याद करो, इसलिए मैं और मेरा परिवार, माँ बाप और बंधुजन जितने अपराध किया है, लेकिन प्रभु यीशु हम सारे अपराधियों के लिए उसका रक्त बहाया, हमें शुद्ध किया और बंधनों से छुड़ाया। इसलिए हम स्वीकार करेंगे वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। गाएंगे आराधना, वो आराधना आराधना आभा की आराधना 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 आभा की आराधना 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 यीशु की आराधना 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 यीशु की आराधना 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 आत्मा 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 की आराधना
स्वर्ग के पिता की आराधना। स्वर्ग खोल दे, स्वर्ग के आशीष बरसा दे, स्वर्ग खोल कर, अनुग्रह का भंडार खोल कर प्रभु इस देश में, गाँव में, घर में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, रोग बीमारी में, पाप बंधन में, नशे के बंधन में, लड़ाई झगड़ा के बंधन में प्रभु आशीष बरसा दे, सारे बंधन खोल दे, वो आत्मा बढ़वा दे, अभिषेक कर दे। आराधना 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 ओ आराधना। ओ हृदय खोल कर और हृदय से सारे बुराई छोड़कर, बुरी आदत छोड़कर प्रभु के पास आकर, निराशा छोड़कर, डर छोड़कर प्रभु के पास आओ। प्यारे यीशु के पास आइए, ओ प्रभु के पास मन शुद्ध करने के लिए, हृदय शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करें। आराधना 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 ओ आराधना। ओ प्यारे यीशु को ओ पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले। प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले, 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 ओ दिल में बसा ले, मेरे घर में बसा ले। मेरे शरीर में प्रभु कितने ताकत नष्ट हो गए हैं, और मन कितने दुख और संकट में भर गए हैं, और कितने अभिशाप में और पाप बंधन में मैं रहता हूँ। प्रभु आइए मेरे पास, प्रभु ओ आइए, आशीष दीजिए। मैं दूर हो गए हैं अपने से, प्रभु तेरे पास आने के लिए मैं आसक्त हूँ। स्वार्थतापन दूर कर दे, आलसीपन दूर कर दे, शरीर के वासनाओं से मुझे छुड़ाइए, पारिवारिक अभिशाप बंधनों से प्रभु, घर के बंधनों से हमें बचाइए। ओ आराधना 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 ओ आराधना 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 आराधना। प्यारे यीशु को पास बुला ले, मन के पाप मैल धो के छुड़ा ले। प्यारे यीशु को पास बुला ले, मन के पाप मैल धो के छुड़ा ले। प्रेम भक्ति फूलों से दिल को सजा ले, प्रेम भक्ति फूलों से दिल को सजा ले। बुला के प्यार से दिल में बसा ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले। प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले। प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले। वो दिल में बसा ले, 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 दिल में बसा ले। ओ दिल में, ओ प्रभु आज मैं छुटकारा चाहता हूँ, और पाप बंधनों से, पाप के जाल से बचाइए प्रभु। स्वर्ग राज्य हमें कैसे वो स्वर्ग राज्य प्रवेश करना है, मार्ग बताइए प्रभु। प्रभु आपके साथ रखने की कृपा दे। सबके मालिक यीशु भगवान, उसको धन्यवाद जो दिल के मेहमान। सबके मालिक यीशु भगवान, उसको धन्यवाद दो दिल के मेहमान। घर के लगन मस्त मगन नाम सुमिर ले, घर के लगन मस्त मगन नाम सुमिर ले। बुला के प्यार से दिल में बसा ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले। प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले। प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले। दिल में बसा ले, 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 ओ दिल में बसा ले।
आइए प्रभु, मेरे तन में आइए, मेरे मन में आइए प्रभु, आशीष दीजिए प्रभु। आत्मा के साथ पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो उसका रक्त हमें शुद्ध करते हैं, पावन लहू से हमें शुद्ध करते हैं। इसलिए और एक बार प्रिय मित्रों, अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए ये समय प्रभु हमारे साथ है और वो गवाही यही है, वो मेरे पापों के लिए और अपराधों के लिए क्षमा दिया, इसलिए वो मृत्यु को स्वागत किया। उसके मृत्यु द्वारा हम बच गए हैं। इसलिए कितने लोग पड़े हुए हैं घर में, अशांति में, हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। युवक युवती युवा परीक्षा में और इंटरव्यू के लिए और शादी के लिए और तैयार कर रहे हैं। मित्रों, प्रभु को प्यार करो, गलत रिश्ता छोड़ दे, शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं, ईश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए कृपा मांगना है। परिवार में जितने लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, पति और पत्नी एक साथ, बच्चे लोग और पति पत्नी एक साथ प्रार्थना स्तुति वंदना नहीं करते हैं, आज से निर्णय लेना। और कितने लोग मेल मिलाप नहीं करते हैं, गुस्सा करते हैं और पड़ोसी के विरुद्ध होगा, पत्नी और पति के विरुद्ध होगा, बच्चों के विरुद्ध होगा, और जो मेरे विरुद्ध ऐसे शत्रुता से दोष लगाया और मेरे विरुद्ध अपराध किया और मुझको दुख दिया, लेकिन वो क्षमा करो, क्रोध मत करो, बुराई के विरुद्ध बुराई मत करो, क्योंकि हम विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसलिए जो क्षमा देता है तुरंत चंगाई मिलते हैं, जो ऐसे पाप छोड़ देता है, पाप स्वीकार करते, तुरंत उसके जीवन में आशीष वो प्रदान करते हैं। उसके परिवार में ऊपर प्रभु अधिकार लेता है, दुष्ट आत्मा से वो बचाते हैं। इसलिए और एक बार प्रभु, मैं अयोग्य व्यक्ति, मैं ऐसे बुराई और ऐसे बैर किया, ऐसे बुराई और गलत किया है, लेकिन मैं स्वीकार करता, क्योंकि मेरा ये अपराधों के लिए, मेरे पापों के लिए तूने कुचल दिए गए, छेदित किए हुए तूने, मेरे रोगों के लिए, मेरे अपराधों के लिए तूने छेदित किए हुए रक्त बहाया, पावन गावों तूने शुद्ध किया, पावन रक्त से पाप क्षमा दिया। इसलिए मैं विश्वास करता प्रभु, इस वक्त बहुत तेरी लोगों के जीवन में आंख प्रभु स्पर्श किया है, आंख खोल दिए, सिर दर्द को प्रभु दूर कर दिए, मन मुटाओ, मन की इच्छाएं और सब ऐसे प्रभु ये दो दिया, अच्छा किया है, हृदय में प्रभु शांति दिया है, आनंद दिया है। और प्रभु इसलिए बहुत तेरे लोगों को प्रभु अपने हाथ बढ़ाकर अभिषेक दे रहे हैं। इसलिए धन्यवाद के साथ सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के आगे हम आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा